ये कहानी है एक गरीब मोची की, जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोची के घर के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे। घर में जो भी राशन था वो भी खत्म होता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन मोची ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे और यहाँ नहीं रहना। यहाँ ना तो कोई कमाई हो पा रही है और ना ही कोई काम मिलता है। अरे पड़ोस का गांव बहुत बड़ा है, अब मैं वहाँ जाकर अपना मोचीगिरी का काम करूँगा। कुछ दिन घर से दूर रह लूँगा, कम से कम घर का खर्चा चलाने लायक कमाई तो हो जाएगी वहाँ। क्यों, वहाँ के लोगों के जूते चप्पल ज्यादा टूटे हैं क्या, जो आपको वहाँ जाकर ही मोचीगिरी करनी है? अरे अपनी जन्मभूमि में रहकर तो सिक्के कमाए नहीं जाते, पराए गाँव जाकर कमाएंगे ये पैसे। अगले दिन सुबह सुबह मोची चुपचाप अपने जूते चप्पल ठीक करने का सामान उठाकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। दोपहर होने तक वह पड़ोस के गांव माहुलबनी में पहुंच गया। हारा थका मोची जब माहुलबनी के बाजार में पहुंचा तो हैरान लगाई और उस पर एक बोर्ड लगाकर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, जूतों का अस्पताल। हमारे यहाँ जूतों का इलाज किया जाता है। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो। लोगों ने जब ये सब देखा तो उन्हें कुछ नया देखने को मिला। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो। जूतों का अस्पताल? अरे भाई मोची, जरा मेरे इन जूतों का इलाज तो करो। हाँ हाँ जी सेठ जी, अभी किए देता हूँ। मोची अपने छोटे से अस्पताल पर बैठकर सेठ के जूतों का इलाज करने लगा। ये लीजिए, अब आपका जूता बिल्कुल स्वस्थ है। अरे भाई वाह, कितना हुआ इसके इलाज का खर्च? बस साहब, सिर्फ एक तांबे का सिक्का। लो ये लो। ऐसे ही दूसरा ग्राहक मोची के अस्पताल में अपने जूतों का इलाज कराने आया। मोची ने जूतों का इलाज किया, पैसे लिए और बाकी ग्राहकों का इंतजार करने लगा। आज तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं। अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो बहुत पैसे जमा कर लूंगा। और एक घोड़ा खरीदे में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहां उसने डाकुओं का एक झुंड देखा। हे भगवान, ये तो डकैत लगते हैं। ये डकैत मेरा सारा पैसा ले जाएंगे और मैं एक बार फिर से गरीब बन जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मोची बहुत चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का घोड़े के गले में बांध दिया और आगे चला। चोरों ने उसे पकड़ लिया। अरे ओ, फटाफट अपना सारा पैसा निकालो, चलो जल्दी करो। देखो, मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास इस घोड़े के सिवाय और कुछ नहीं है। कृपया मुझे जाने दो डाकू भाई। जैसे ही उसने ये सुना, घोड़ा रेका और उसके गले से वो सोने का सिक्का नीचे जमीन पे गिर गया। अच्छा मक्कार झूठे, हमसे झूठ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तेरे पास कुछ नहीं था तो ये सोने का सिक्का तेरे पास कहाँ से आया? रुकिए रुकिए, अभी मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल ये घोड़ा सोना उत्पन्न करता है, इसी वजह से मुझे सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये घोड़ा तुझे हमें देना होगा, हम तभी तुझे यहाँ से जिंदा जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चलो, हम तुम्हें इसके बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना कि बारी बारी से अपने साथ इस घोड़े को रखना, वरना आखिर में तुम सब पैसे के लिए लड़ते ही रह जाओगे। मोची ने घोड़ा बेच दिया और घर लौट आया। वो बहुत हमें भी बताइए कि कितने सोने के सिक्के घोड़े ने उत्पन्न किए। तुम खुद ही ये पता लगा लोगे जब आज रात तुम खुद ही इस घोड़े को रखोगे। सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने आप को बेवकूफ साबित नहीं होने देना चाहता था। एक एक करके सभी डकैतों ने घोड़े को अपने साथ रखा, पर उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला। वे सब समझ गए कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। उस मोची ने हमें बेवकूफ बनाया है, अब हम उसे सबक सिखाएंगे। सरदार, उसने ये साधारण सा घोड़ा हमें। चोर वहाँ आ पहुँचे। वो मोची कहाँ है? बुलाओ उसे, हम उससे बात करना चाहते हैं। वो तो खेत पर गए हुए हैं। आप रुकिए, मैं अभी अपने कुत्ते को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। जबरा, तनिक अपने मालिक के पास तो जाना और जाकर उनसे कहना कि कुछ लोग उनको बुलाने आए हैं। ये सब क्या है?
क्या जबरा सचमुच तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगा? जरूर, वो हर बात समझता है। जब वो खेत पर होते हैं और मुझे उनसे बात करनी होती है तो मैं बस जबरा को उनके पास भेज देती हूँ और जबरा मेरी बातें उन तक पहुँचा देता है। डकैत मोची की पत्नी से बात कर रहे थे, तभी मोची वहाँ आ पहुँचा। ओह डकैत भाई, आप आए हैं। जबरा ने मुझे बताया कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमें तुम्हारे इस घोड़े से कुछ नहीं मिला। तुमने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको कुछ तो गलतफहमी हुई है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ उस घोड़े की बदौलत ही है। अच्छा चलो ठीक है, हम तुम पर एक बार और विश्वास करते हैं, पर उसके बदले तुम्हें हमें ये कुत्ता भी बेचना होगा। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस कुत्ते को तुम्हें नहीं बेच सकता। अरे चलो, हम इसके लिए तुम्हें 40 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद मोची सहमत हो गया कुत्ता बेचने के लिए। चोरों ने जबरा को लिया और चल की रखवाली किया करते थे। मैं इन सुअरों की मदद से वहाँ से वापस आया और कुछ सोना भी अपने लिए लेकर आया हूँ। अब फिर से वहीं जा रहा हूँ। अरे सुनो, हमें तुम उस जादुई स्थान पर ले चलो और खबरदार, तुम वहाँ रखे सोने को अब हाथ भी नहीं लगाओगे। पर मैं, अरे जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है, अगर तुम जोर देते हो तो। डकैतों का झुंड उस कीचड़ के पास आ पहुंचा और एक एक करके कीचड़ में कूद गया, लेकिन किसी के हाथ कुछ न लग सका और इस तरह फिर एक बार मोची ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली।